अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। क्या सिर्फ साथ रहना ही निकाह है या फिर इस रिश्ते के कुछ हक भी हैं। कुछ हक, जिम्मेदारियाँ और मोहब्बत के तरीके भी हैं। अगर आप अपनी शादी को खुशहाल तरीके से जीना चाहते हैं और बाबरकत बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से अपने इस रिश्ते को लेकर चलना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। निकाह एक पाक रिश्ता है। इस्लाम में निकाह सिर्फ दुनिया का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक ऐसा आखिरत तक जन्नत तक साथ चलने वाला रिश्ता है। अगर दोनों इंसान नेक हैं तो, अगर दोनों इंसान ईमान रखते हैं अल्लाह पर, तो दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का बनाया गया है। सबसे पहला आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत पर बेस्ड होता है, रेस्पेक्ट पर चलता है और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। एक दूसरे के हुकूक इस्लाम में दोनों के राइट्स क्लियर हैं। हस्बैंड का फ़र्ज़ बीवी का ख्याल रखना, खाना, कपड़ा, रहना प्रोवाइड करना, प्यार और इज़्ज़त से पेश आना है। वाइफ का फ़र्ज़ शोहर की इज़्ज़त करना, घर का ख्याल रखना, मोहब्बत और वफ़ादारी से रहना है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। कुरान के ज़रिए अल्लाह ने फरमाया, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। इसका मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं, प्यार भी ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से खुशी देना, एक दूसरे को समझना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ मुस्कुराकर बात करना और हर काम में मदद करना, ऐसा सलूक रखा। अच्छा, आज के टाइम में झगड़ों का हल ज़्यादातर लोग तलाशते, शायद मैं खुद भी बोल सकती हूँ, क्योंकि हर रिश्ते में बीच में ईगो आ जाती है। ईगो, सेल्फ़ कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर तब जब सामने वाला तुम पर हावी हो रहा हो, नहीं समझ में आता। अच्छा, आज के टाइम में आपस के रिश्तों में जब ईगो आ जाती है ना तो मामला और ख़राब हो जाता है। चिल्लाना, जलील करना एक दूसरे को, मतलब सब्र और माफ़ी और अंडरस्टैंडिंग का तो मामला दूर दूर तक रहता ही नहीं है। दूर दूर तक बात बन जाती है, लेकिन बहुत कुछ बिगड़ने के बाद तो ऐसा लगता है ऐसी इज़्ज़त का क्या मतलब जब तुमको जलील और रुस्वा करके मिले, या उससे पहले भी मिल रही हो लेकिन तुमको एक पल में कोई जलील कर दे तो बहुत दुख होता है। आजकल की लेडीज़ ज़्यादातर ये सोचती हैं कि उनकी ज़िंदगी यहीं तक है। हर चीज़ को लेके ये सोचती हैं कि नहीं, बस उनको यही करना है जो करना है, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। और दूसरों को भी एडवाइस ये करती हैं, शादी बहुत बेकार है, बहुत बुरी चीज़ है शादी के बाद। कुछ लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं, जो खुद को एक अच्छा नहीं समझ पाती, या तो खुद को है ना बहुत डिमोटिवेट करके रखती हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी कुछ आगे है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है। तुम अपने नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो, खुद के लिए थोड़ा स्टैंड लेना सीखो। देखो, तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लेना नहीं, लेकिन तुम खुद के लिए स्टैंड लो। अपने आप को इबादत में मसरूफ़ करो। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना मस्ट है, मस्ट। अपना टाइम अल्लाह को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, बच्चों की तरबियत तुम जिस तरीके से कर रही हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमको खुद के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक तुम खुद को खुद के लिए नहीं देख पाओगी ना, तब तक तुम, मुझे नहीं लगता, अपने बच्चों की भी वैसी परवरिश कर सकती हो कि तुम उनको संभाल पाओ। एक टाइम ऐसा आता है कि लेडीज़ को अपना होश ही नहीं रहता है, कैसा भी है तो पहनी है, ओढ़ ली है, मतलब ऐसी हालत कर ले रही हैं अपनी कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे हैं ना, बच्चे हो गए ना, शादी, अरे नहीं, शादी होने का, बच्चे होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि तुम तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तुम अपने आप को अच्छा नहीं रख सकते, अपने आप को अच्छा नहीं पहना सकते। शादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है। अपने आप को अच्छा रखना और अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तुम्हारा खुश होना ज़रूरी है। तुम किसी भी काम को कर रहे हो, करो, लेकिन ये सोच के नहीं एक जिम्मेदारी है, वो तो है, लेकिन एक ये भी सोचिए कि हाँ तुमको ये सब चीज़ करना है। क्यों करना है?
खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, और ख़ुद को अगर तुम चाहती हो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ करना। आजकल इतनी मतलब पढ़ के भी ऐसा बोलती है नहीं, इस्लाम किसी चीज़ के लिए, इस्लाम ने जो लेडीज़ हैं सबको सब कुछ करने का हक दिया है, लेकिन एक इस्लामिक दायरे में रहकर। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आपने सब ने सुना होगा। क्या खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मतलब तिजारत करती थी, समझे? तो मतलब हमारे इस्लाम में तो ऐसा माना ही नहीं गया कि औरत कुछ कर नहीं सकती या कामयाब हो नहीं सकती, लेकिन कर सकते हो, लेकिन तुम अल्लाह रसूल के रास्ते पे चल के।